Click on subscribe button, press on bell icon. Hello friends, my name is Manali Jangid and I am here to discuss everything about PostgreSQL. PostgreSQL basically helps you to empower your data. तो हम आज के सेशन में देखें हाउ एग्जैक्टली कोलीस वर्क्स। इससे पहले जो हमने प्रेजेंटेशंस बनाई थी और जो आपको डिस्प्ले करी, उनमें हमने आपको बताया व्हाट एग्जैक्टली जॉइंस मीन, जॉइंस को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। हमने जॉइंस को 2 और 3 टेबल्स के साथ भी यूज़ किया। उसके अलावा हमने रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया। What do you understand by coalesce? So in PostgreSQL, the coalesce function is used to return the first non-null value in a list of expressions. जो coalesce होता है, जो coalesce function आप यूज़ करेंगे आगे, वो क्या करता है, वो जो भी नॉन-नल वैल्यू होगी, जो भी फर्स्ट नॉन-नल वैल्यू आपने मेंशन करी है, वो उसको रिटर्न कर देगा, मतलब एज एन आउटपुट दे देगा। इट्स सिमिलर टू द कोलीस फंक्शन इन स्टैंडर्ड सीक्वल। ऑब्वियसली आपको सीक्वल का कॉन्सेप्ट पता है। सिमिलरली हम पोस्टग्रेसक्यूएल को भी यूज़ करते हैं, बट देर आर सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स टू कंसिडर व्हेन यूजिंग इट इन पोस्टग्रेसक्यूएल, जो कि हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कभी कभी इन ऑर्डर टू यूज़ कोलीस, पर हम आज सीखेंगे। दिस इज़ द सिंटेक्स। द बेसिक सिंटेक्स ऑफ द कोलीस फंक्शन इन पोस्टग्रेसक्यूएल इज़ कोलीस ब्रैकेट एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 अप टिल एक्सप्रेशन n। जैसा कि आप देख रहे हैं, n का मतलब ये है कितने भी एक्सप्रेशंस आप इस ब्रैकेट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डॉट 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 से यही डिनोट किया है कि आफ्टर 3 यू कैन टेक टिल एक्सप्रेशन n। हियर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 टिल एक्सप्रेशन n देर आर एक्सप्रेशंस दैट यू वांट टू इवैल्यूएट। जो आप कोलीस फंक्शन के साथ में यहाँ एक्सप्रेशंस लिखेंगे, वही एक्सप्रेशंस है जिनको आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं। द फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल एक्सप्रेशन फ्रॉम द लिस्ट। जो भी फर्स्ट नॉन नल वैल्यू होगी लिस्ट के अंदर, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। फीचर्स एंड स्पेसिफिक्स इन पोस्टग्रेसक्यूएल। डेटा टाइप्स, ये हमारा फर्स्ट है। द डेटा टाइप्स ऑफ द एक्सप्रेशंस इन कोलीस शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी डेटा टाइप्स आप यूज़ कर रहे हैं कोलीस के साथ, वो कंपैटिबल होने चाहिए। और द फंक्शन विल थ्रो एन एरर। अगर वो कंपैटिबल नहीं है, मतलब जो डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं वो कोरिलेट नहीं कर रहा है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो वो एरर थ्रो कर देगा। इसका एग्जांपल हमने एक क्वेरी के साथ बताया है आपको। द फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू विद द डेटा टाइप ऑफ द फर्स्ट नॉन नल एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं उसका कोई भी फर्स्ट नॉन नल एक्सप्रेशन है, आपका फंक्शन वही वैल्यू रिटर्न करेगा। ये जो स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हैं, ये पीजी एडमिन के हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। आप अपने एंड पे भी इनको ट्राई कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू इंस्टॉल पीजी एडमिन। तो क्वेरी में मैंने लिखा सेलेक्ट कोलीस ब्रैकेट नल कॉमा 1 कॉमा टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने लिखा, तो इसने एक एरर थ्रो करा जिसमें इसने बताया कि इनवैलिड इनपुट सिंटेक्स फॉर टाइप इंटीजर दैट इज़ टेक्स्ट। यहाँ पे जो डेटा टाइप यूज़ हुआ वो इंटीजर था, और उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा, जिसके लिए उसने हमको एरर थ्रो कर दिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो को रिलेट करें विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। Second is multiple expressions. You can use multiple expressions with coalesce. It will return the first non-null expression from the list. Multiple expressions का मतलब ये है, जो भी हमने डिस्कस किया कि expression 1, 2, 3 till expression n, जो भी आप multiple expressions यूज़ कर रहे हैं coalesce के साथ में, उसमें जो भी first non-null value होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। सो दिस क्वेरी विल डिस्प्ले, यहाँ आप देखोगे हमने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट कोलीस ब्रैकेट नल कॉमा m कॉमा आर। तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट नॉन नल वैल्यू है, जो कि m दिख रही है हमको, तो वो रिटर्न करेगा m। तो यहाँ हमने कमेंट में मेंशन कर दिया इट रिटर्न्स m। दिस क्वेरी विल डिस्प्ले m एज मेंशन। तो ये डेटा आउटपुट है जहाँ पे ऊपर कोलीस लिखा आ रहा है और आउटपुट में हमारे पास में m है। सिमिलरली यहाँ हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक सिंगल एक्सप्रेशन लूँ, दैट इज़ अगर मैं सिर्फ एक नल लूँ और कॉमा के साथ में आर लूँ, जो कि मैंने यहाँ लिया है सेलेक्ट कोलीस ब्रैकेट नल कॉमा आर, अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये सिर्फ आर को डिस्प्ले करेगा। सो द थिंग इज़, जो भी फर्स्ट नॉन नल वैल्यू है, कोलीस फंक्शन उसको रीड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और आपको डिज़ायरेबल आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। थर्ड इज एग्रीगेशन विद कोलीस। कोलीस कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद एग्रीगेट फंक्शंस। कभी भी हमको जोड़ना होगा तो हम कोलीस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जोड़ने का सबसे अच्छा एग्जांपल है सम। आप जब भी यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट आता है, जो कि सिंगल फॉर्म में होता है। सो क्वेरी में अगर हम देखें तो सेलेक्ट सम कॉमा कोलीस कॉमा s अंडरस्कोर एरिया कॉमा 0, हमने ब्रैकेट्स को बंद करा,
क्योंकि दो ब्रैकेट्स खुले थे इसलिए दोनों ब्रैकेट्स बंद हुए। एज टोटल एरिया। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्नड कि एज कैसे काम करता है। जो भी मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है उसको मैं जिस भी कॉलम नेम से डिस्प्ले करना चाहूँ मैं एज के बाद उसको लिख दूंगी। सो मैंने यहाँ लिखा एज टोटल अंडरस्कोर एरिया फ्रॉम स्टेट्स। सो दिस क्वेरी विल डिस्प्ले टोटल अंडरस्कोर एरिया एज मैंशनड। तो यहाँ आप देखोगे ये जो क्वेरी हमने रन करी, जैसे हमने एग्जीक्यूट करा इसको, ये हमारा डेटा आउटपुट है जिसमें टोटल अंडरस्कोर एरिया है और ये हमारा टोटल सम है जो कि एस अंडरस्कोर एरिया स्टेट्स टेबल के अंदर कोई कॉलम होगा उसके अंदर जितने भी एरियाज थे, जितने भी एरिया दिए थे सारी रोज़ में, उनका सम उसने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। इट इज़ टू नोट कि जो ये स्टेट्स टेबल है ये हमने रैंडमली नहीं ली है। हमने अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में आपको बताया था कि हमने स्टेट्स टेबल को कैसे एग्जीक्यूट करा, कैसे क्रिएट करा और इंसर्ट करा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू कॉमेंट्स। सिमिलरली यू कैन यूज़ कोलीज विद सम टू कैलकुलेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जैसे ही मुझे इसके अलावा कोई और कॉलम लेना होता और मुझे उसको ऐड करना होता तो मैं उसको कोलीज के साथ में डिस्प्ले कर सकती थी अपना डिज़ायरेबल आउटपुट। नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल। आई होप यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल बुक्स इन योर पीजी एडमिन। हमने बुक्स भी एक टेबल कंसिडर करी थी, तो आई रियली होप कि आप अपने एंड पे पीजी एडमिन के अंदर बुक्स टेबल क्रिएट कर चुके हैं और वैल्यूज़ इंसर्ट कर चुके हैं। फॉर योर रेफरेंस आई एम अटैचिंग द टेबल। ये एक सैम्पल स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर हमने बुक्स टेबल के अंदर ये 5 कॉलम्स लिए थे। बुक आईडी जो कि एग्जैक्टली उसकी प्राइमरी की थी, देन टाइटल, पब्लिकेशन डेट, ISBN एंड देन ऑथर आईडी। अब यू रिमेंबर कि हम इस टेबल को जॉइंस के साथ यूज़ कर रहे थे, तो हमने ऑथर आईडी को दूसरी टेबल से कोरिलेट किया था और उसको यहाँ पे फॉरेन की के रेफरेंस में लिया था। लेट्स नॉट गो इन डेप्थ। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आप ऑथर आईडी में देखोगे लास्ट जो रो है उसके अंदर नल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो अब हम कोलीज का यूज़ करके देखेंगे कि नल वैल्यू को हम कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे। हियर यू कैन सी नल वैल्यू एज हाईलाइटेड, कि हमने हाईलाइट कर दिया इस टेबल के अंदर कि नल वैल्यू आ रही है फॉर द बुक ID 6। वी कैन रिप्लेस इट विद NA। ठीक है, मैं नॉट एप्लीकेबल से इसको डिस्प्ले कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ। फॉर डूइंग सो वील राइट अ क्वेरी। इट इज़ क्लियरली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ ऑथर ID इज़ इंटीजर देन वी कैन नॉट रिप्लेस इट विद NA। अगर हमारा ऑथर ID इंटीजर है तो मैं इसको इस नल वैल्यू को NA नहीं लिख सकती, पर अगर मैं कास्टिंग का यूज़ करके इस इंटीजर वैल्यू को varchar में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं यहाँ पे NA डिस्प्ले कर पाऊँगी। लाइक हियर, सेलेक्ट बुक ID, टाइटल, पब्लिकेशन डेट, ISBN। ये हमारे सारे कॉलम्स थे, चारों कॉलम्स। इसके अलावा जिस 5th कॉलम में हमारे पास में नल वैल्यू थी मैं उसको NA से रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो अभी मैं सिंपली कोलीज को यूज़ करूँगी। कोलीज ब्रैकेट ऑथर ID, NA एज ऑथर ID फ्रॉम बुक्स। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ यहाँ पे इनवैलिड इनपुट सिंटेक्स फॉर टाइप इंटीजर NA आ जाएगा, विच मीन्स कि ये इंटीजर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट इफ़ यू कास्ट ऑथर ID एज varchar डेटा टाइप देन इट विल बी कंपैटिबल विद NA स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगी, इस कोलीज को यूज़ करने के बाद में मैं यहाँ पे कास्टिंग लगाऊंगी जिसमें मैं ऑथर ID को एज varchar यूज़ करूँगी। बाकी जो मेरी क्वेरी होगी वो एज इट इज़ सेम रहेगी। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ और रनिंग दिस क्वेरी आई विल सी कि यहाँ पे जो लास्ट में नल वैल्यू थी वो अब NA की तरह डिस्प्ले हो रही है और यहाँ ऑथर ID का कॉलम जो है वो यहाँ कैरेक्टर वेरिंग दिखा रहा है। इससे पहले वो यहाँ पे इंटीजर दिखा रहा था हमें। यू कैन सी अर्लियर नल वॉज डिस्प्लेड बट नाउ इट इज़ NA। अब यहाँ तो आपने वो कॉलम देखा और वो रो देखी जो कि इंटीजर फॉर्मेट में थी। बहुत रोज़ ऐसी भी होती, बहुत कॉलम्स ऐसे भी होते हैं जो हम एग्जैक्टली varchar में लेते हैं, तो आप उसमें कास्टिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी varchar में एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको डायरेक्टली NA से रिप्लेस कर सकते हैं। Also, you can add aggregation with colees. It can be used in conjunction with aggregate functions in PostgreSQL. Here you can see the table having null values. अब यहाँ आप टेबल देखोगे, इस टेबल के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं जो कि नल फॉर्मेट में है, जो कि s_area है। हम इस टेबल को कंसिडर करते हैं। क्वेरी सेलेक्ट सम ब्रैकेट कोलीज ब्रैकेट s_area, 0, जो कि इसका सिंटेक्स है, एज states_area फ्रॉम स्टेट्स। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो कॉलम है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ है उसका सम हमको डिस्प्ले हो जाए। अब नाउ यू नो यहाँ पे 2 की तो वैल्यू है बट 2 में नल डिस्प्ले हो रहा है, तो लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट इज़ जो भी 2 वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन थी, जो 2 एरिया गिवन था फॉर SID 1 एंड SID 4, उसका सम हमारे पास में डिस्प्ले हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि उसने जो नल वैल्यूज़ थी उसको ओमिट किया और बाकी जो 2 वैल्यूज़ थी उनका सम यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास में 162975 था प्लस 38863 था, जिसका इक्वल उसने 201838 दिया है।
In PostgreSQL, the Coalesce function is a powerful tool for handling null values in SQL queries. It evaluates a list of expressions and returns first non-null value. जैसा हमने देखा कि Coalesce function first non-null value display करता है, making your SQL queries more robust, readable and flexible. अगर मैं यहाँ पे SQL लिख रही हूँ तो जैसा हमने यहाँ पे PostgreSQL में आपको रन करके बताया, it is more or less the same. एन ऑल्टरनेटिव टू कोलीस फंक्शन इज़ अ केस स्टेटमेंट. अब क्योंकि हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो वी रियलाइज कि कोलीस फंक्शन का भी कोई ऑल्टरनेटिव होता होगा. सो इट इज़ बेसिकली केस स्टेटमेंट. द केस स्टेटमेंट अलाउज यू टू इवेलुएट मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न्स अ वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट. तो केस से आप समझ सकते हो कि हम मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं जिसके अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न होती है, जैसे कोई भी कंडीशन मीट हो जाती है हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाती है. तो जो ये केस स्टेटमेंट है हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर सीखेंगे हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. फॉर नाउ टुडे वी लर्न कि कोलीस फंक्शन क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका सिंटेक्स है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ अगर एरर भी आता है तो किस किस कंडीशन में हमारे पास में एरर डिस्प्ले हो सकता है. आई होप आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब तक PostgreSQL से रिलेटेड. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन रीच आउट टू अस. वील बी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच.